ये महिलाएं एक टीम का हिस्सा हैं, भारत में पहली पूरी तरह महिलाओं की कचरा प्रबंधन टीम। ये कचरा जमा करती हैं, सुपरवाइजर हैं, ड्राइवर हैं और मैनेजर भी। साथ मिलकर वो चेन्नई के एक पूरे इलाके का कचरा संभालती हैं। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में ये महिलाएं पुरुषों के दबदबे को चुनौती दे रही हैं। हर काम की अपनी मुश्किलें हैं। बारिश हो या धूप, मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। इस काम ने मुझे बहुत मानसिक शांति दी है। मुझे विश्वास है कि जिंदगी का मुकाबला करते हुए मैं अपना ध्यान बखूबी रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास नौकरी है। 2 बच्चों की मां मैरी अपने काम के प्रति समर्पित हैं, भले ही कई लोग इस काम को अच्छा नहीं समझते। मैरी बताती हैं कि उनकी अपनी मां उनसे मिलने तक नहीं आती। वो कचरा उठाने जाती हैं तो लोगों से अपना कचरा अलग अलग रखने को कहती हैं। अगर लोग अपना कचरा ठीक से अलग अलग नहीं रखते हैं तो हमारे लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभार लोग अपने दूसरे कचरे के साथ डायपर भी डाल देते हैं, उससे काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर मुझे ये देखकर खुशी भी होती है कि लोग ठीक से कचरा अलग अलग करने की कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम। मैरी पहले कई तरह के काम कर चुकी हैं। वो कारपेंटर थीं, निर्माण उद्योग में भी काम कर चुकी हैं। वहाँ मेहनत ज्यादा थी और जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी। महामारी ने स्विट्जरलैंड में नैनी के रूप में उनका रोजगार छीन लिया था। लौटकर भारत आईं तो कचरा सेक्टर में रोजगार की स्थिरता देखकर उन्हें संतोष मिला। निजी ठेकेदार के लिए महिला टीम को रिक्रूट करना उससे कहीं आसान था जितना उन्होंने सोचा था। शुरुआत में हमें बताया गया कि हम इतनी सारी महिलाओं को इस तरह के काम के लिए भर्ती नहीं कर पाएंगे। हमने उन्हें काम पर रख भी लिया तो उन्हें गाड़ी चलाना नहीं सिखा पाएंगे और वो अच्छी ड्राइवर नहीं बन पाएंगी। लेकिन एक बार हमने उन्हें ड्राइविंग सिखा दी, फिर असली जादू शुरू हुआ। ट्रेनिंग की बदौलत चेन्नई के मनाली जोन के लिए 400 महिलाओं की एक टीम तैयार हो गई, जो कचरा उठाने वाली देश की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बनी। मैरी छोटी दुकानों से भी कचरा उठाती हैं। वे फुर्ती से काम करती हैं, बेकार सब्जियां उठा ले जाती हैं। अगर वो नहीं आती तो मुझे सारी बेकार सड़ी हुई सब्जी दुकान पर रखनी पड़ती। मुझे नहीं पता तब मैं क्या करता। तब कोई रास्ता नहीं होता मेरे पास। स्थानीय निवासी भी मैरी और उनकी टीम के भरोसेमंद काम की तारीफ करते हैं। अगर वे रोज हमारा कचरा ना उठाएं तो हमारे घरों में बदबू आने लगेगी। मैं कचरे का डिब्बा बाहर रख देती हूँ, वे खुद उससे कचरा निकाल लेती हैं। इतनी जरूरी सर्विस देने वाले ऐसे लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए। मैरी जैसी महिलाएं बाधाओं को तोड़ रही हैं, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में कामकाजी लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी घट रही है। उच्च और मध्य वर्ग की कई महिलाएं शादी के बाद श्रम शक्ति का हिस्सा नहीं रहती। गरीब तबके में जो महिलाएं काम करती हैं उसे अक्सर श्रम के तौर पर नहीं गिना जाता। हमारे देश में हैरान करने वाली बात यह है कि असंगत तौर पर ज्यादा संख्या में महिलाएं वर्क फोर्स में शामिल नहीं हैं, न ही लेबर फोर्स में। एक बात तो ये है। दूसरी बात, नारीवादी ये कहते हैं कि हमारे देश में आंकड़े असल में ये नहीं दिखा रहे कि महिलाएं क्या करती हैं और उनके काम को काम की तरह भी नहीं देखा जाता, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि जनगणना दुनिया के तमाम देशों के साथ तुलनात्मक होनी चाहिए। 2021 में भारत की श्रम शक्ति में महिलाओं का हिस्सा 23% था। दुनिया में सबसे कम दरों में से एक। 47% के अंतर्राष्ट्रीय औसत से काफी कम। महामारी से ठीक पहले मैरी के पति चल बसे। वो कहती हैं कि उनके काम ने ही उन्हें ताकत और सहारा दिया, वित्तीय सुरक्षा भी मुहैया कराई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। मेरी पहली बेटी की शादी हो गई है और दूसरी 11वीं में है। इस नौकरी की बदौलत मैं ये सब कुछ कर पाई। हरित रोजगार यही रास्ता है चेन्नई और उसके पर्यावरण के लिए।